आज हमारे साथ एक हर्बलिस्ट मौजूद है मुनज़्ज़ा शेख। बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइट। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिथ्स, अम्मा का टोटका, नानी का टोटका इसी पे जिंदा है, जबकि असलियत एक्चुअली कुछ और है। सो प्लीज इनलाइटन अस। देखिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ तिब्बे यूनानी जी, इसमें हम काम करते हैं मिजाज पर, टेम्परामेंट पर। राइट। हर बॉडी का डिफरेंट टेम्परामेंट होता है। उसमें सदावी मिजाज होता है, बलगमी होता है, सफरावी होता है और दमी होता है। ये चार टेम्परामेंट हैं और चार टाइप ऑफ हेयर होते हैं, बाल होते हैं, स्किन होते हैं, आपकी बॉडी शेप होता है। तो आप एक ऑयल अगर सजेस्ट करते हैं ना टीवी पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के, तो वो सबको सूट नहीं करेगा। चाहे वो डेंड्रफ हो, चाहे स्कैबीज हो, चाहे सोराइसिस हो, बाल में कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले अपना टेम्परामेंट मालूम कर लें। वो कैसे हो वो सकता है मिजाज, मालूम? आप डॉक्टर के पास जाएं, Right. ठीक है। वो आपका पल्स चेक करता है, आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, आपके हेयर देखता है, स्किन टाइप देखता है, बॉडी शेप देखता है, बात करने का तरीका देखता है। तो उसे पता चलता है कि आपका बॉडी टाइप ये है। इसके अलावा नर्व्स आपको बताती है, जब पल्स हम चेक करते हैं, कि इसके ब्लड फ्लो कैसा है और इसकी बॉडी का टेम्परामेंट क्या है। हर बंदे का मोटा होगा, पतला होगा, उसके अंदर डिजीजेस हैं नहीं है, वो भी बता देती है। क्या बात है। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसका टेम्परामेंट क्या है, तो डायग्नोसिस इजी हो जाती है। हम फिर कोशिश करते हैं कि उसका बॉडी का ह्यूमर सही कर दें। पीएच लेवल सही होगा, हेयर ग्रोथ होंगे, सही होंगे, उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। वाओ। फिर उसके टेम्परामेंट के मुताबिक उसके डैंड्रफ के लिए दवाई का एडवाइस करते हैं, उसके टेम्परामेंट के मुताबिक उसके सोराइसिस के लिए, हेयर फॉल के लिए, बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं उसके लिए, और हेयर ग्रोथ के लिए। फिर आप देखिए कैसे ब्लूम करता है वो। क्या बात है। और ये तो पूरी एक साइंस है। एंड वी हैव स्टडीड इट, और इसमें टाइम लगता है। बिल्कुल। आप टोटके दे दें, आप एक ऑयली स्किन वाले को कह दें आप इस पे और ऑयल लगाएं तो आप हम तो बस वही है, सरसों का तेल लगा लिया घर में रखा नहीं, हुआ है। अगर ऑयली है तो मैं तो एडवाइस करती हूँ कि आप इस ऑयल यूज ही ना करें। अच्छा मुनज़्ज़ा जी, ये भी बताइए, कुछ खाना भी चाहिए फॉर बेटर? बिल्कुल, आप जितना अंदर से हेल्दी होंगे, बाल उतने बाहर से हेल्दी होंगे। और फिर आपका, क्योंकि अपीयरेंस मैटर, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती है। जेनेटिकली भी कुछ होता है बाल गिरना? जेनेटिकली होता है, जिसमें हेयर फॉल होता है वो लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में इतना नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता? उसके वो तो होना ही लिए है। नहीं, अगर आप बचपन से केयर कर रहे हैं और डाइट उसके अपने मुताबिक ले रहे हैं, टेम्परामेंट के मुताबिक भी, और बॉडी को अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, प्रोसेस फूड नहीं दे रहे, तो नहीं गिरते। अच्छा, लॉट ऑफ टाइम्स ये भी लोग सोचते हैं कि जी हम ये खाएंगे तो बाल तो अच्छे हो जाएंगे लेकिन हम मोटे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और सही खा रहे हैं बॉडी के हिसाब से, तो आप मोटे नहीं होंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, बाय नेचर फ्लेगमेटिक मिजाज या बलगमी मिजाज ऐसा होता है जिसमें बॉडी थोड़ी सी बल्की सी होती है, चबी सी होती है। वो उसका अपना हेल्थ पॉइंट है, ऑप्टिमम लेवल है। Right. वो अट्रैक्टिव भी है। अगर वो पतला होने की कोशिश करेगा ना, तो उसका सारा जो ग्लो और ऐसा नहीं कि कोई डिजीज है, वो ऐसा नहीं है कि डिजीज है, वो उनका अपना बॉडी टाइप ही ऐसा है। वो उनका हेल्थ का ऑप्टिमम लेवल होता है। आपने देखा होगा बच्चे कुछ बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ बिल्कुल स्किनी होते हैं, बट वो हेल्दी होते हैं इन हिज ओन बॉडी कैपेसिटी। तो अपने टेम्परामेंट का ख्याल रखा करें भाई। जी। टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ज़ोहेब रोज आके मूव इतना सारा लगाते हैं और सेटिंग करते हैं, ये बाल जो एक खराब होते हैं वो केमिकल से भी होते हैं। जितना केमिकल एक्सपोजर होगा ना, उतना आपके बाल सस्टेन करेंगे। केमिकल एक्सपोजर, हीट, दोनों बालों को। ये तो इतने अरसे से लग रही है। अच्छा, और आई नो, बट आप अगर ना लगाएं तो आप देखिए बाल कैसे रूखे होते हैं, ना सेट हो पाते हैं। अच्छा, एक ये ऐसे स्प्रे आते हैं, प्री हीट, प्री ब्लो ड्राई स्प्रेज, आर दे एनी गुड? हाँ, वो ये करते हैं कि आपकी बालों की जो प्रोटीन होती है वो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं, थोड़ा सा। हाँ। और वो जो हर्बल भी आते हैं, कुछ इस तरह के स्प्रेज आते हैं जी। हाँ, आते हैं। तो वो ठीक रहता है। देखिए, हीट ज़्यादा ना दें। आपका बाल का, स्कैल्प का जो हेल्दी लेवल होता है, वो हम कहते हैं कि जितना ठंडा हो उतना अच्छा है, और पाँव जितने गर्म हो उतने अच्छे हैं। सही। तो
पाँव गर्म होना, आप ये तो वॉक बड़ी नई करें। सी बातें जो है है ना ना, देखें कितनी मुनज़्ज़ा बता रही है हमें। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली वुमेन गेट वेरी कॉन्शियस कि हमारे बाल वाइट हो रहे हैं, तो उसका क्या है? फिर वो डाई लगाते रहते हैं, वो रूट्स आते हैं, फिर देखिए दूसरे दिन बाल डाई वाइट होता है। होते हैं, इसमें फिर मैं आऊँगी कि जिनका फ्लेगमेटिक होता है उनके बाल नेचुरली जल्दी वाइट होते हैं, या जिनका सफरावी होता है उनका बाल थिन होता है और येलोइश होता है, वो भी जल्दी वाइट होता है। तो उसमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो अगर अपनी हेल्थ के मुताबिक डाइट ले रहे हैं, शुरू से ही आंवला या विटामिन सी का अच्छा इस्तेमाल है, फिर प्रोटीन प्रॉपर लेते हैं, अंडा वगैरह, तो बाल देर से ब्लैक होंगे। लेकिन अगर वो न्यूट्रिशनल वाइज अपनी लाइफ में सारी चीज़ें नहीं रख रहे प्रॉपर, जो हेल्थ को ग्रूम करने में, बेहतर करने में ज़रूरी है, वो सिर्फ हेल्थ बालों पे काम नहीं करेगा, ये मैं बता दूँ, आपके नेल्स पे भी काम करेगा, आपकी स्किन पे भी काम करेगा। तो ये ऑल थ्री ऑफ देम गोज Come टुगेदर। together. यस, स्किन के लिए आप क्या कहेंगी लोगों को? बहुत सारा ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगानी चाहिए और सिंपल रखना चाहिए, मुंह धोना है आपने एक सही एक सोप से, और ये वो क्या देखिए, क्या क्या कहेंगी? कैसे अगर आप प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे ना, तो हमारा इन्वायरमेंट इतना क्लीन नहीं है कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। पहले तो आप ओपन एयर में होते थे, राइट? इतने प्यारे ग्रीनरी होती थी, घर में थोड़े से pollution है, प्लांट्स होते smog थे, है। पोल्यूशन नहीं था गाड़ियों का, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये है कि बाहर का पोल्यूशन भी हमारी स्किन को ख़राब कर रहा है, तो हमने इंटरनली भी अपने आप को क्लेंस करना है और बाहर के Externally. पोल्यूशन से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। So a night regime or day regime is very important. is very important, but the thing is what you're choosing. The product you're choosing. Yes. बिल्कुल। वो जो प्रोडक्ट आप चूज बहुत करें, महंगे महंगे हैं। नो जरूरी Basic- नहीं है आप महंगे, बेसिक पे आ जाएं। आपने वॉश किया अच्छे से मुंह, अच्छे से कोई मॉइस्चराइजर लगाया, एलोवेरा जेल लगा लिया, बिल्कुल। आपने कोई कोकोनट ऑयल लगा लिया, आपने आमंड ऑयल लगा लिया। आमंड ऑयल लगा लिया, और या जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, अगेन आई वुड से जो सूट Skin करता type, है, हाँ, सूट ज़रूरी है। करता है। जो तो भाई temperament मुझे और के- जोहेब को आके पहले तो हमें टेस्ट कराना होगा, टेस्ट कराना है। राइट? ताकि आप बता सकें कि क्या और फेब्रॉइड्स, क्या आप चीजें। फिर उस मिजाज के मुताबिक जो चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो लगाने की चीज़ें एक्सटर्नल हो, हो या इंटरनल हो। चाहे वो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, और उसी में से चूज और भी दुख है जमाने में अच्छा, मोहब्बत के सिवा, ये मुना- इतनी चीजें कहाँ करेगा आदमी? पहले टेस्ट मुनज़्ज़ा, कराएगा, पहले ये फिर उसके बताइए, बाद अपने रूटीन ये को भी चेंज बताइए, करेगा। थायराइड करेंगी आप? पेशेंट। हाँ, मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ। आई एम अ थायराइड पेशेंट। लोग मुझे कहते रहते बड़ी पतली हो रही हो, बड़ी पतली है, क्यों और पतली ना हो? आई हैव थायराइड वेयर यू डोंट गेन वेट बट यू लूज अ लॉट ऑफ हेयर। उसके भी कोई इंटरनल चीजें हैं जो आप फिक्स कर बिल्कुल सकती है, हैं? बिल्कुल है। आपको हाइपर है, हाइपो जी। नहीं है, ठीक है? हाइपर मुझे एक्चुअली वो वाला है जिसमें गेन करते हैं वेट, आप बट माय gain नहीं- सिम्टम्स, हाँ, बट माय Hypo है आपका। सिम्टम्स आर ओवरलैपिंग, ओके। सो इट्स सो कंफ्यूजिंग फॉर मी हाँ। कि मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, तो कुछ है जो आपको चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमारे तिब में भी हैं, बेसिक हर्ब्स हैं, वो अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जी, जी, यहाँ पे जो वर्क कर बिल्कुल। रहा है आपके Thyroid थायराइड का, ग्लैंड्स पे, बिल्कुल। वो बहुत आपको गाइड करेगा उसको सेट करने में। एटलीस्ट उसको एक push लेवल away पर करना। आ जाएगा जहाँ आप कहेंगे यस आई फील बेटर, How मेरी स्किन में थोड़ा सा ग्लो भी जान आया, आई। मेरे मसल्स भी कुछ अच्छे बने, एंड आई लुक अ लिटिल बिट यू नो हैवियर। तो वो और आपको दूसरी चीज ये कि फात को तंग ना किया करें। मुश्किल है ये। नहीं, बच्चे भी तंग करते बच्चे भी होंगे। तंग करते, सबसे बड़े बच्चा तो सास ससुर का ही होता है। अच्छा, ये बताइए मुनज़्ज़ा, फॉर योर ओन हेयर या आप अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा क्या रेकमेंड करती हैं कि भाई ऑन अ डेली बेसिस आपने ऑलिव ऑयल का एक चम्मच लेना है? हाँ, यानी या प्रैक्टिकल इस जो तरह की बिल्कुल ऐसी चीजें? चीज जो हम कर सकते हैं, जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, वक्त नहीं निकालना पड़ेगा क्या हमें चीजें उसके लिए खास रहे हमारे इनटेक में? हल्दी हो गई, ये सारी न्यू हाँ, नेचुरल देखिए, इंग्रेडिएंट्स। आप अपनी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचा के रखें। इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत कॉमन है ऑर्गन्स पे स्पेशली ऑर्गन्स पे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा। तो कोशिश करें कि जो प्रोसेस फूड की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है आपकी बॉडी में, उसको रिटेन कर रेजिस्ट सके। करें और उसको आप हटाएं लाइफ से। तो कैसे उसको उसमें आप हल्दी ले लें, हल्दी इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे, हम मिल्क हल्दी में के डाल के- साथ, हाँ, मिल्क में हल्दी डालें
और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालें, बिकॉज हल्दी उस वक्त तक डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपरली जब तक आप उसके साथ ब्लैक पेपर दूध में यानी मिल्क में डाल दें ब्लैक पेपर? यस अच्छा, यस, आप ज़रूरी नहीं है दूध भी सबको सूट करता हो, अगर दूध में नहीं लेते तो सिर्फ हल्दी थोड़ा सा ले लें और ब्लैक पेपर उसमें मिक्स करके ऊपर से चाय पी लें गल्प करके ना, तो आपको एक तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाएगा। जिंजर को अपनी लाइफ में रखें क्योंकि जिंजर भी आपके गट को क्लियर रखता है। आप कोशिश करें कि एसिडिक फूड या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन फूड दोनों में से ना खाएं, और अगर खा रहे हैं जैसे अगर क्या है जैसे आपने खरबूजा खाया तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए उसके साथ एक खजूर भी खा लें। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी इसी इम्पोर्टेंट तो है, आपका बैलेंस आता है लाइफ में। और जब आपने बहुत ज़्यादा खट्टा खाया तो उसको बैलेंस करने के लिए लेमन या कोई और चीज़ यूज़ कर ले जो उसकी एसिडिटी को कम रखे। ये नहीं कहती कि आप कुछ भी ना खाएं या छोड़ दें, बट आप कोशिश करें कि थोड़ा सा रिसर्च क्या करें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी इट्स नॉट हेल्दी। बात यहाँ तक पहुँच गए तो रोटी वगैरह खा सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं रोटी माइनस करते हैं। नहीं, रोटी आपको कार्ब चाहिए, आपको कार्ब चाहिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स मास के लिए और ज़रूरी है। आप उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि पोर्शन छोटा अच्छा, करें। मुनाज़ा आपसे एक आखिरी एडवाइस लेना चाह रही हूँ। रोज़ मैं सुबह अदरक का पानी और लेमन उसको मिक्स करके आई टेक लाइक अ शॉट, वो अच्छा है? यस, बहुत अच्छा है, सबको लेना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगी, अगर आप इस तरह से हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक गिलास लें, गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा लेमन डालें, अदरक का पाउडर डाल दें, या अदरक अगर आपने जो शानदार बनाया हुआ तो उसका पानी डाल दें। आप उसमें हनी भी डालें, क्योंकि शहद में भी शिफा है और वो गट भी क्लीन करता है और आपकी हार्ट की रिदम को भी बैलेंस पे लाता है। हार्ट हेल्दी, आपके लंग्स हेल्दी, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, और बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी और ज़रूरी चीज़, एक चम्मच उसमें ऑलिव ऑयल भी डालें। सही, बिल्कुल। तो ये अगर आप डेली रूटीन कर लेती हैं ना, तो एक तो फजूल की भूख नहीं लगती, दूसरा गट क्लीन रहता है, तो फिर उसकी जो एब्जॉर्प्शन की पावर होती है वो बेहतर हो जाती है। सही, बिल्कुल सही। मुनाज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनाज़ा शेख, आपने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई और आई एम श्योर ये शो खत्म होने के बाद सब आपके ऊपर एक जमघटा लगा हुआ होगा यहाँ पे कि हमें बताएं क्या करना है।